बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशा का आशियाना। आज मेरे हस्बैंड को पालक कहाँ से नज़र आ गई, एकदम से वो पालक लेकर आया और मुझे सरप्राइज़ कर दिया। कहा कि ये पालक लो, काटो और मुझे पालक आलू बना कर दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। बहुत सारी पालक आ गई थी तो मैंने काट के इसको एक डब्बे में मैंने रख दिए थे। कुछ पालक मैंने रख दी और कुछ पालक मैंने आलू के लिए निकाल ली। तो मैं बना रही हूँ पालक आलू, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है तो फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि आज थर्सडे का दिन है, काम भी बहुत सारा है और मुझे आप लोगों को लेकर चीप बाज़ार भी जाना है, यानी कि बचत बाज़ार जाना है। थर्सडे है और थर्सडे मार्केट यहाँ पर लगती है, तो मैंने सोचा आपको वहाँ पर लेकर जाकर दिखाया जाए। चलें, पालक आलू तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। पालक मैंने डाल दी है और इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में तैयार भी हो जाएगा। और बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी। पालक फुल ऑफ आयरन होता है, ये ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे बचत बाज़ार जाना था, तो मैं अपनी देवरानी के घर पे चली गई थी। तो मैंने सोचा आपको उसके ये टेरेस का लुक बता दूं कि उसने माशाल्लाह से यहाँ पर परिंदे और पौधे किस तरीके से मैनेज किए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर बैठ के, सुकून सा मिलता है। कभी मुझे चाय पीने का दिल करता है तो मैं इसके घर पे पहुँच जाती हूँ, तो फिर हम दोनों बैठ के मिल के चाय पीते हैं। मेरी देवरानी मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि सबसे अच्छी दोस्त है मेरी। कोई भी दुख सुख वगैरह होता है तो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक कहते हैं ना, हम जोलियाँ सहेलियाँ, दो बहनें आपस में बैठकर अपने दुख सुख बांट रही होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद उसके बच्चों के साथ बैठ के मैंने बड़ी गपशप की और फिर हम दोनों वॉक डिस्टेंस पर है तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। सोचा कि आज चलो यहाँ पर आज़माया जाए, क्योंकि बचत बाज़ार तो लगते रहते हैं, कभी जाने का इत्तेफाक नहीं होता है। तो सोचा कि चलो अच्छा लगता है। मेरी देवरानी जाती रहती है तो कहती रहती है भाभी आप भी चलो, बड़ा अच्छा है और रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइस में। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ आज मैं निकल जाती हूँ। तो फिर मैं आपको ज़रा एक लुक इसका दिखा दूँ कि ये माशाल्लाह कितना बड़ा बाज़ार लगा हुआ है। और हकीकत में जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मुझे आम मार्केट से इधर पैसों की वैल्यू बहुत कम मुझे लगी कि क्या नाम है, बहुत मतलब रीज़नेबल और अच्छी चीज़ें। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें, यहाँ पर पुराने के साथ साथ नया माल भी रखा हुआ था और बहुत अच्छे लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। सब्जियाँ भी रीज़नेबल मिल रही थी और साबुन का आइटम बहुत अच्छा मिल रहा था, लेसेस वगैरह बहुत अच्छी मिली। एक स्टॉल में हम लोग आए थे, मुझे यहाँ पर एक ये चीज़ पसंद आई कि मुझे जो सिरेमिक का मैं काफ़ी ज़माने से ढूंढ रही थी, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, तो ये मुझे आखिरकार मिल गया। तो ये एक पॉट है, आई थिंक शुगर पॉट है या टी पॉट है शायद, लेकिन मुझे ये किसी और इस्तेमाल में लेना था। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई कितने का दोगे, तो उसने तो स्टार्टिंग में जब 250 बोला तो मैं तो एकदम पीछे हट गई। मैंने बोला नहीं, आज मैंने अपना एक चैलेंज किया है कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, उसमें तकरीबन 8 से 10 चीज़ें तो मुझे लेनी है। तो एक चीज़ मैंने 100 रुपये तक की लगाई थी कि अगर 100 रुपीज़ में आया जाएगा तो फिर मैं ले लूँगी। इस तरह से जब मैं चलो फिर वो भाई मान गया तो मैंने यहाँ से 2 ली, एक शुगर पॉट ली और एक मैंने केटली ले ली। तो वो 200 में मेरी दोनों चीज़ें आ गई। फिर आगे गए तो कपड़ों के स्टॉल, चूड़ियों के स्टॉल्स। ये तो मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और ट्राउज़र्स और पैंट्स वगैरह ये सब, मतलब ये सब नया माल रखा हुआ था और बहुत अच्छा। और देखो ये धागों की क्वांटिटी जो थी, हर कलर्स के धागे थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के धागे थे और ये भी बहुत अच्छी कीमत पे मिल रहे थे। हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी देवरानी के साथ बातें भी करते जा रही थी और वो मुझे बताया जा रही थी कि भाई भाभी ये देखो यहाँ पर ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। और इस तरह से उसने कुछ चीज़ें भी ली, उसने भी ली और मैंने भी ली। और यहाँ पर चप्पलों के भी स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा चीप रेट में मिलता है, मतलब थोड़ा और लो वेट में, लो कॉस्ट में मिलता है। तो ये प्लास्टिक का सामान, डस्टबिन और बॉटल्स वगैरह जो भी आपको लेना हो, वाकई में हर ज़रूरत का सामान आपका यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे छुरियाँ, चाकू, डब्बे शब्बे सब बहुत, मतलब प्लास्टिक का ऑल ओवर सामान यहाँ पर मौजूद था और रीज़नेबल प्राइस में था। 50-50 का भी था, 100-100, 150 वाला भी था, 200-250 वाले भी थे। जैसे भी एक बर्नी मुझे पसंद आई, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी कॉस्ट में ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए फिर मैंने नहीं ली और तो फिर मैंने इसे छोड़ दी। ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। ये भाई साहब हमको पहले 350 का बताए, फिर 250 में आके अटक गए थे। मैंने कहा कि अगर ये थोड़ा और नीचे आते थे, यानी 100 to 150 में अगर आते तो मैं ले लेती यकीनन।
तो मैंने ये फिर छोड़ दी थी। मैंने बोला नहीं, अब इंशाल्लाह अगले चक्कर में फिर दोबारा आकर फिर कुछ नया लेंगे, तो ये मैंने छोड़ दी थी। बाज़ दफ़ा चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में। तो फिर मैं बचत बाज़ार इसीलिए आप लोग को लेकर आए। अच्छा, यहाँ से मुझे कुछ है ना शो पीस लेने थे, फ्लावर्स वगैरह लेने थे, वाज लेने थे, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से लेते। तो एक रेड रोज़ मुझे समझ में आया जो कि मुझे कम कीमत में मिल गया। बाकी तो और जगहों पे मैंने पूछा तो वो तकरीबन 400 450 और इस तरह से दे रहे थे, मगर यहाँ पर मुझे 150 का ये फ्लावर मिल गया। तो मैंने एक बंच उठा लिया यहाँ से रेड रोज़ का, और छोटे छोटे पॉट्स मैंने ले लिए थे यहाँ से, तो फिर वो मुझे 100 रुपीज़ के मिल गए। तो यहाँ से तो मेरे 350 यहीं पे लग गए। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, और थोड़ा सस्ता भी लगा। इनके पास सामान बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश और बहुत नया लग रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ से ले ली। फिर मैंने सोचा कि सारा मार्केट घूमने का थकन सी हो रही है, फिर मैंने और मेरी देवरानी ने गन्ने का जूस पिया और खूब सारी बातें की, और बैठकर हिसाब किताब भी किया कि हमने क्या ख़रीदा, कितने का ख़रीदा। अब मैं आ गई घर पर, क्योंकि ऐसा वॉक डिस्टेंस था, तो फिर मैं आ गई। मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपके सामने हैं। ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। ये देखें, ये जो छोटे छोटे पॉट्स हैं ये मुझे 100 रुपीज़ के मिले। फ्लावर मुझे जो है 150 का मिला। ये मैट्स मुझे 50 के 3 मिल गए वहाँ पर। वाओ, ये जो मैट्स रखे हुए हैं, और मुझे जो फ्लोर मैट जो मुझे मिला ना, वो मुझे 150 का मिला वहाँ पर। 150 नहीं, 200 का मिला वो मुझे वहाँ पर। और ये मुझे 3 चीज़ें, ये 3 मैट्स जो हैं ये मुझे 50 के 3 मिले, और ये 100 रुपीज़ के दोनों मिल गए। मैंने आज का चैलेंज पूरा किया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई। ये ऑर्गेनाइज़ करके आपको बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ रखूँगी ये। फिर मैंने शाम का टाइम हो गया था, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने चाय पी। अपने हस्बैंड को मैंने सारी चीज़ें देकर उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने शाम को बैठी आराम से, मैंने चाय वाय पी, फिर नमाज़ पढ़ी। मगरिब का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद रात हो गई, मैं बहुत थक गई थी, चला नहीं जा रहा था, सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फ्राइडे मुझे बहुत अच्छा दिन लगता है। पूरे हफ्ते में मुझे सबसे बेस्ट डे, मुझे मिरेकल डे लगता है ये हम मुसलमानों के लिए वाकई में एक ईद का दिन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर की सारी बेडशीट्स वगैरह सब चेंज करती हूँ, और घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करके एकदम उसमें मैं बुख़ार वगैरह करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेडशीट एकदम टाइट बिछी हुई हो और फ्रेश बेडशीट्स बिछी हुई हो, उसमें से जो खुशबू आ रही होती है, हा, बड़ा अच्छा लगता है। पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव साइंस आ रही होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, बहुत प्यारा लगता है। वो जो फ्लावर है मैंने वहाँ पर रख दिया है साइड टेबल पे। अभी इसके लिए मुझे एक अच्छा सा वाज भी लेना है। और जो मैंने क्या नाम है, एक पॉट लिया था, तो वो मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल रख दिया है। सोचूंगी कि इसमें क्या रखा जाए। बेटी की मतलब क्लिप्स वगैरह भी होती हैं, वो रखा जाए, या फिर किचन में एडजस्ट किया जाए, या टेबल पे, देखते हैं फिर। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये मेरे बच्चों का रूम है जो हमेशा से फैला हुआ रहता है, कभी साफ़ सुथरा होता नहीं है। रोज़ाना चिल्लाती हूँ चीज़ें जगह पर रखो, लेकिन खैर है। मैंने अपनी बेटी को साथ साथ लगाया हुआ था। मैंने बोला जल्दी जल्दी, फ्राइडे का दिन है, सबको नहाना धोना, गुस्ल करना, नमाज़ पढ़ना, सब नमाज की तैयारी करनी होती है, बहुत अच्छे से करनी होती है। तो फिर ये जो दिन है बड़ा शॉर्ट डे होता है। इसमें माशाल्लाह से हमारे घर में हर जुमे बिरयानी भी बनती है, तो उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो फिर अच्छा, ये जो वो कवर है ना, बेड कवर, ये भी मैं चीप बाज़ार से लेकर आई थी, बचत बाज़ार से लेकर आई थी। बहुत रीज़नेबल प्राइस, यानी कि 100 रुपीज़ के मुझे मिल गए थे, और बहुत अच्छे मिल गए थे। फिर मैंने हर जगह पे डस्टिंग कर ली, क्योंकि मट्टी तो मेरे घर में समझो ऐसी आती है ना, बस बाहर ही बाहर है, मट्टी की बाहर ही बाहर है। तो रोज़ाना मुझे बहुत अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा, जो मैं मैट लेकर आई थी, ये मैंने यहाँ पर रनर हटाकर और उसको मैंने यहाँ पर फिट करने की कोशिश की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ये बिछाया, वाह, नया लुक आ गया, माशाल्लाह। आप लोग भी सब मिलकर ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। छोटी छोटी चेंजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये केटली मैंने यहाँ पर रख दी। ये तो मैंने बच्चों को बोला, ये अलादीन का चिराग है, इसको घिसो, इसमें से जिन निकलेगा तुम्हारी विशेज़ पूरी करेगा। और फ्लावर पॉट मैंने यहाँ पर रख दिया था। मुझे बहुत अच्छे लगे, थोड़ा थोड़ा मैंने ये चेंज किया। और एक और मैट में लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इस रनर के ऊपर पहले ये बिछाया जाए। तो वाइट के ऊपर येलो बहुत प्यारा लग रहा था, और फिर मैंने अपनी ये ट्रेस में रख दी, और यहाँ पर भी एक फ्लावर पॉट रख दिया जो मैं लेकर आई थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन किस्म का लगा, माशाअल्लाह।
बच्चे बहुत खुश हो गए थे। अब मैं कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी। एज़ यूजुअल जो हमेशा हर जुम्मे को बिरयानी बनती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम लोग मेमन कम्युनिटी से हैं, तो आज मैं बना रही हूँ मसूर की मेमनी बिरयानी और अपनी बेटी को साथ में खड़ा किया ताकि उसे भी सिखा सकूँ। तो उसकी आज मैं क्लास ले रही थी कि चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे स्टेप तुम भी याद कर लो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो। साथ ही साथ मैं मासी से काम करा रही थी जब तक मेरी बेटी आलू फ्राई कर रही है। तो मैंने इसे बोला चलो तुम मेरे साथ ऊपर चलो, तो फिर पौधों में पानी डाल दें, क्योंकि हर हफ्ते इन पौधों में मैं पानी डालती हूँ। फिर मैं नीचे आ गई थी जल्दी दौड़ते दौड़ते, कहीं आलू जल ना जाए। तो मैंने देखा मेरी बेटी ने काम संभाल लिया था माशाल्लाह से। उसने पानी का चावल का पानी भी चढ़ा दिया था। अब उसमें वो मसाले डाल रही थी, गरम मसाला। तो मुझसे पूछी थी मम्मा मैं क्या डालूँ, तो मैं इसे बताती गई और वो डालती गई। तो हमने इसमें साबित गरम मसाला डाला, नमक डाला और फिर इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को अपने साथ साथ लगाए, उनकी भी ट्रेनिंग साथ साथ चल रही होती है। अब ये आलू हो गए हैं और ये निकाल लिया। अब मैंने इसमें साबित गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चों को काट के इसलिए डालता है ताकि ये उड़े नहीं। साथ में मैंने करी पत्ता डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जले नहीं, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, उसको अच्छे से पका लूँगी। अब मैं ये मसाले डालूँगी। इसमें मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब मैंने डाल दिए हैं। इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दी थी दुरूद पाक पढ़ के। अब मैंने 1 चम्मच टोमेटो पेस्ट डाला और इसका मसाला अच्छे से तैयार कर लिया। और मैंने 1 कप जो है वो काला मसूर जो होता है वो मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा पौना घंटा पहले। तो फिर ये मैंने डाल दिया, अच्छे से भीग गए थे, फूल गए थे, तो इसको मैंने कच्चा ही डाल दिया था। अब ये इसके साथ पकेगा और साथ ही साथ मैं आलू भी डाल दूँगी और पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और चटपटी बिरयानी मज़े से खाएंगे। चलें अब कुछ और काम देख लेते हैं। मैं बाज़ार गई थी तो ये मैंने धनिया पुदीना मुझे बहुत फ्रेश अच्छा मिल गया था, तो मैंने आधे की चटनी बना के रख दी थी और कुछ गड्डी मैंने निकाल के रख दी थी ताकि मुझे बिरयानी में काम आ सके। अच्छा, दूसरे काम करने के बाद जब ये हाफ़ डन हो गया तो मैंने इसमें फ्राइंग अनियन तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें डाल दी थी और मैंने आलू चेक किए तो आलू माशाल्लाह गल चुके थे और अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। एक तरफ मैंने कोयला जलाने के लिए रख दिया। अब मैं इसकी थर दे रही हूँ, यानी कि इसकी लेयर्स दे रही हूँ। तो मैंने नीचे पूरा सालन इसका बिछा दिया था, इसका कोरमा, और ऊपर से धनिया पुदीना मैंने डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और फिर ऊपर से मैं ये चावल डाल दूँगी। माशाअल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चावल खिले खिले से थे। और फिर मैंने जर्दे के रंग में केवड़ा वाटर मिक्स करके पानी डाल के रख दिया था और फिर ये डाल दिया। ऊपर से मैंने ऑयल जो बचा लिया था तो वो मैंने स्टार्टिंग में मैंने ऑयल भी निकाल लिया था तो वो मैंने डाल दिया। ऊपर से प्याज, हरा धनिया, पुदीना ये सब डाल के और फिर मैंने इसमें कोयले की धुआनी दे दी थी। और ये जब मैंने दम पे रखी थी माशाल्लाह मेरी बेटी स्कूल से आई और उसने कहा मम्मा इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने बोला हाँ बेटा। तो बोलती मम्मा जब भी मैं आती मेरी भूख बढ़ जाती है। अच्छा, जो मैं फ्लोर मैट लेकर आई थी तो ये मुझे मिला था तकरीबन 200 का मिला था, तो ये मैं लेकर आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये किचन के पास मैंने रखा है। अब आ गया बुखोर का टाइम। जुम्मे वाला दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन होता है मेरे लिए। मैं नहा धो के एकदम तैयार श्यार होकर अच्छे से कपड़े पहन के और फिर मैं पूरे घर में बुखोर इसलिए करती हूँ ताकि अच्छी अच्छी वाइब्स आए, नेगेटिविटी ख़त्म हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, नाचाकियाँ ख़त्म हो। दुरूद पाक पढ़ते पूरे घर में घुमाती हूँ और मुझे इतनी अच्छी इसकी खुशबू लगती है, इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी होती है, बेहतरीन होती है और आपको बहुत अच्छा, आपकी रूह को अच्छा कर देता है। फ़रिश्ते आपके घर में दाखिल होते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं, बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने ये पूरे घर में घुमाकर किचन की तरफ रख दिया था। एंड में मैं किचन में ये रख देती हूँ ताकि किचन में भी अच्छी अच्छी खुशबू हो जाए और सारी स्मेल्स ख़त्म हो जाए जो भी हमने खाना वाना पकाया हो। अच्छा, अब आ गया मीठे का टाइम, क्योंकि हर जुम्मे हमारे घर में मीठा भी ज़रूरी है। अब मीठा मैं बनाती हूँ, फातिहा करती हूँ और फिर मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें और अपनी बेटी को भी साथ साथ मैं समझाती हूँ कि भाई ये चीज़ है। आज मैं सूजी का हलवा अपने तरीके से आपको बताती हूँ जो कि हमारे घर में बहुत अच्छे से रहता है। स्टार्टिंग में मैंने घी डाला तकरीबन हाफ़ कप, ज़्यादा ऑयल की हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें मैंने डाला है हाफ़ कप। इलायची पाउडर डाला और सूजी 1 कप डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक सोनी सूंधी खुशबू ना आने लगे। फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 कप चीनी इसमें डाल दी है
1 कप मैंने सूजी डाली तो 1 कप चीनी, और साथ ही साथ मैंने 1 गिलास पानी में मैंने फूड कलर डाल के रखा था ऑरेंज, तो वो मैं मिला के रख देती हूँ और फिर केवड़ा वाटर उसके साथ मिला लेती हूँ। तो 2 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी डाला है, इसको अच्छे से पका लूँगी। ऊपर से मैं इसमें खोपरा डाल दूँगी तकरीबन ½ कप, क्योंकि हमारे में खोपरा भी बहुत अच्छे से खाया जाता है। इसमें खोपरे की जो क्या नाम है टेस्ट होता है बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा इसमें लगता है। और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे और करते जाएंगे। बादामें मैंने डाल दी थी, उसको अच्छे से मिला लिया था और माशाल्लाह से ये बेहतरीन हलवा तैयार हो गया। ऊपर से थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए कंडेंस मिल्क डाल देती हूँ, बिल्कुल 1-2 चम्मच के जितना। तो ऊपर से कंडेंस मिल्क डालूँगी, इसको मिक्स करूँगी और इसे निकाल लूँगी, डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह, अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। इसकी जो खुशबू पूरे घर में फैल रही थी माशाल्लाह। अब मेरा आ गया टेबल सेट करने का टाइम। चलें थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको व्यू बता देती हूँ कि ज़ोहर का टाइम है, अज़ानें हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आ गया मेरे टेबल सेट करने का टाइम। तो मैंने सोचा कि पहले मैं टेबल सेट करके निकाली थी, क्योंकि ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे और आते ही साथ इनको खाना चाहिए होता है। तो मैंने रायता, सलाद और बनाकर और हर चीज़ मैंने रख दी थी। चलें ये था मेरा दिन आज का। आपको अच्छा लगा होगा। बहुत थक गई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। चाय पी, मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की अज़ान हुई और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर इस तरह मेरा दिन पूरा हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी दुआएं में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।